Today we discuss usage of dimensional analysis. So, usage of dimensional analysis or dimensions. यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के पहले एक छोटी सी चीज हम जान लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. सो राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions. According to this principle, the physical quantities of equal dimensions can be added or subtracted. According to this principle, the physical quantities of equal dimensions can be added or subtracted. If we write z is equal to x plus y और x माइनस वाई, तो x का डायमेंशन और y का डायमेंशन सेम रहेगा, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू x प्लस वाई और x माइनस वाई में z का डायमेंशन, x का डायमेंशन और y का डायमेंशन, all the three dimensions are same. So we write dimension of z is equal to dimension of x is equal to dimension of y. Right? This is principle of homogeneity for dimensions. Next, we have usage of dimensional analysis. Usage of dimensional analysis, there are three usage. First is to convert units of one system into the units of other system. Conversion of unit, number one, conversion of unit of from one system to another system. Number two is to check the correctness of an equation. कोई फिजिकल फार्मूला दिया गया है, फिजिक्स का फार्मूला दिया गया है, तो करेक्ट है या नहीं, इसको हम डायमेंशन यूज करके बता सकते हैं. तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ a formula or equation. Number three, to establish relations between physical quantities. To establish relations between physical quantities.
So there are three usages. One is conversion of unit from one system to another. Number two, to check the correctness of फार्मूला. कोई भी फार्मूला दिया गया है फिजिक्स का तो उसको आप कैसे चेक करेंगे कि दैट फार्मूला इज करेक्ट और नॉट. और थ्री है टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब आपको कोई फार्मूला इस्टेब्लिश कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से. तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे. तो फर्स्ट वी टेक कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. इसके लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास है लेट इफ ए फिजिकल क्वांटिटी P, कोई फिजिकल क्वांटिटी P है तो इसके दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड इज इट्स यूनिट. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें हमको चाहिए. पहला उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट. ये दोनों होता है फिजिकल क्वांटिटी में. जैसे किसी भी कोई भी लेंथ हम मेजर कर रहे हैं और लेंथ आया 5 मीटर. तो लेंथ क्या है? लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स एप्रोप्रिएट यूनिट. तो P इज इक्वल टू NU. ये आप पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज में. और एक बात इसमें और हम जानते हैं कि इस 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. तो ये एक सिस्टम में है. दिस इज SI सिस्टम एंड दिस इज CGS सिस्टम. तो SI सिस्टम को हम CGS सिस्टम में कन्वर्ट. तो कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे यही हमको जानना है. यहाँ P इज इक्वल टू NU में एक बात और हम आपको बताए थे, NU इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्योंकि ये 5 मीटर हो या 500 सेंटीमीटर हो, ये P क्या होगा? P लेंथ ही रहेगा. तो ये चेंज नहीं. सो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस NU इज इक्वल टू कांस्टेंट से हम लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2 एंड सो ऑन. ठीक है, N3U3 कुछ भी. तो हम ये लिखेंगे केवल N1U1 इज इक्वल टू N2U2. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो सिस्टम में लिख सकते हैं, दो यूनिट सिस्टम में लिख सकते हैं. फर्स्ट यूनिट सिस्टम में ये है N1 उसकी वैल्यू है और इसकी यूनिट है U1. और सेकंड यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है N2 और U2 क्या है? U2 है उस सिस्टम में यूनिट. तो इस U1 यूनिट को, यूनिट से हम क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन लिख सकते हैं. तो इस यूनिट को हम डायमेंशन बना सकते हैं. सो N1 U1 is equal to N2 U2. Right? So we have, अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखेंगे, या यूनिट नहीं लिखेंगे तो डायमेंशन लिख लेंगे और इस डायमेंशन को इसमें रख देंगे. तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन U2. ये ठीक है. तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है P और उसका डायमेंशन है, द डायमेंशन, लेट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी B
x, this is dimension x, in mass ly, लेंथ का डायमेंशन ये, और t z, ये इसका डायमेंशन है। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, therefore we can write n2 is equal to n1 u1, फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन m1x l1y t1z डिवाइडेड बाई m2x l2y and t2z, or we can write n2 is equal to n1 m1 upon m2 power x, l1 upon l2 power y and t1 upon t2 पावर z। ये इसको यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। The example of the unit of work in is joule. Exercise based on the first use of the dimensions. The unit of work is joule. The unit of work is joule. जूल को हम कैपिटल जे से एक्सप्रेस करते हैं। इन द SI सिस्टम, इन द SI सिस्टम and arg in CGS system, and arg in CGS system, find number of arcs in 1 joule. Find number of arcs in 1 joule. ये क्वेश्चन आपके पास है, तो हम यूज करेंगे अभी जो पढ़े हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। इसमें देखिए फिजिकल क्वांटिटी आपके पास क्या है, दिस इज वर्क। वर्क को हम जूल में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में अर्ग से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अर्ग एंड जूल आर द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ये पूछ रहा है कि आप बताइए 1 जूल में कितने वर्ग होंगे, अर्ग होंगे। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वर्क। द डायमेंशंस ऑफ वर्क, वर्क का डायमेंशन आप जानते हैं, दिस इज ML2T-2। तो ये है m पावर x की जगह 1 है, l पावर y की जगह 2 है, और t पावर z की जगह -2 है।
ठीक है। सो वी यूज व्हाट वी हैव n2 इज इक्वल टू, या राइट, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। Therefore, this is n1, n1 is 1 joule in SI system। आपको फाइंड आउट करना है n2 नंबर ऑफ अर्ग्स, तो आप लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई u1 की जगह क्या लिखेंगे, m1 L1 2 T1 माइनस 2 इज इक्वल टू n2 आपको फाइंड आउट करना है, और u2 की जगह ये लिखेंगे m2 L2 और T2 माइनस 2। दिस इज योर एक्सप्रेशन। नाउ n2 is equal to n1, that is 1, so we write m1 upon n2 power 1, L1 upon L2 2, and T1 upon T2 power minus 2। we write m1 L1 T minus 2, ये SI यूनिट में है, और ये क्या है, CGS में, अर्ग CGS में है। तो आप यहां देखेंगे दिस इज 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। मास की यूनिट SI में kg है और ये ग्राम है। अब यहाँ n1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज पावर 1। L1 क्या है, मीटर, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 2, और T1 है ये सेकेंड, इसमें भी है, और 1 सेकेंड इसमें भी है। तो टाइम की यूनिट SI और CGS दोनों में सेकेंड है। अब आप इसको लिखेंगे 1 करेंगे तो ये 1 कुछ नहीं। अब इस केजी को ग्राम में बनाइए या ग्राम को केजी में बनाइए, तो ये सिंपल है। इसको हम लिख देंगे 10 to the power 3 ग्राम, और इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। ये दिस इज 2, और ये 1 है तो 1 पावर माइनस 2। यहाँ आ जाएगा आपका 10 to the power 3, ये पेंसिल ग्राम, और 10 to the power 4, और ये हो गया 1 पर किसी का पावर जो रहेगा और दैट विल बी 1। सो वी हैव 10 to the power 7। तो n2 की वैल्यू क्या आई, n2 की वैल्यू आ गई 10 to the power 7। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 1 जूल इज इक्वल टू n2 क्या है, 10 to the power 7 अर्ग। तो यही आप आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। This will be the solution process, right? In the next lecture we discuss about how to check the formula, to check the correctness of formula with the help of dimensional analysis, right? ठीक है, जो ना समझ में आया हो आप कमेंट करके पूछिएगा।